अभी तक मैंने जो जो भी वीडियोस बनाई हैं आपको मैंने आसपास की जगह दिखाई है यहाँ पे, बट मैं जहाँ रहता हूँ वो आपने शायद अभी तक देखा नहीं है। तो ये एक छोटा सा कॉटेज है जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये थोड़ी सी सब्जियाँ लगाई है यहाँ पे, टमाटर है, बैंगन है, पुदीना है, भिंडी। ये इसमें कुछ वेजीज है। ये नाग चंपा है, बहुत प्यारा फूल है ये। छोटी सी क्यारी है, छोटा सा गार्डन है। तुलसी जी है यहाँ पे। ये सब 1 साल का डेवलपमेंट है, 1 से 1.5 साल का। ये आसपास का लोकेशन। तो धौलास में अगर आपको मुझसे मिलना हो तो मैं यहीं पे मिलता हूँ। ये हरियावाला कला है, इस जगह का नाम है हरियावाला कला। उस दिन चौकी गांव को हमने एक्सप्लोर किया था, पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था, आज एक्सप्लोर करते हैं पूरी तरह से। और जो बची हुई जो बाकी जगह है उसे देखते हैं। तो उस दिन हमने चौकी गांव एक्सप्लोर किया था। आज हम चौकी गांव के आगे जो जंगल वाला एरिया है, फुट हिल्स है, वो एक्सप्लोर करेंगे। शायद आपको याद आ रहा होगा ये वाली सड़क। सुबह के 5:30 बजे हैं और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं सुबह के 5:30 बजे चौकी के व्यू पॉइंट में, चौकी गांव के व्यू पॉइंट में। और अब हम चलते हैं आगे। तो आपको ये जगह देख के कुछ याद आ रहा होगा, शायद आपको मेरी पुरानी वीडियो में ये जगह मैंने दिखाई थी जहाँ से आपको ये व्यू पॉइंट दिखता है, ये वैली नज़र आती है। एक्चुअली मसूरी रेंज, ये जो पहाड़ी है इसके बैक साइड में है, हल्का सा ऊपर से आपको दिख रहा होगा। और उस तरफ आपका राइट हैंड साइड में, दैट साइड, ये भी धौलास का पार्ट है। दैट इज़ बादशाही बाग। और इस तरफ धौलास, एंड दिस इज़ चौकी विलेज। ये कंप्लीट, दिस इज़ चौकी विलेज। ये चौकी विलेज है। तो आइए चलते हैं अब हम चौकी विलेज के आगे, जो थोड़ा सेक्लूडेड एरिया है जहाँ पे कम लोग रहते हैं और थोड़ी जंगल वगैरह ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ चलते हैं। तो जनरल साहब के मकान के साथ साथ हम आगे की तरफ चलते हुए चौकी गांव की तरफ, प्रॉपर चौकी विलेज के बैक साइड में जहाँ पे लोगों का खेत है, जहाँ पे वो खेती वगैरह करते हैं, वहाँ हम चलते हैं अभी। ये जनरल साहब का हाउस है, एंट्रेंस है ये इसकी एंट्री है। कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी एंट्री होती है। यहाँ पे गोट फार्मिंग की जा रही है कि अगर आपको ऐसे गोट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। कौन से नस्ल का भैंस है ये?
और ये तो जर्सी का है ना? अच्छा, दूध आप लोग कहाँ सप्लाई करते हो? कैंट में, डाकरे में। इसको क्या बोलते हैं भैया? इस फल को क्या बोलते हैं? चकोतरा। हाँ, चकोतरा। ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है लोगों ने यहाँ पे आग वाग जलाने के लिए, जैसे प्रॉपर मतलब यहाँ पे चूल्हे में खाना बनाया जाता है। ये देखिए बैक साइड में घर वर भी दिख रहा होगा आपको। ये चौकी गांव का बैक साइड है, खेत है लोगों का। हिल के कितने पास आ चुके हैं, नियरेस्ट। ये देखिए दाल का, इसको तोर बोलते हैं यहाँ पे, तोर। ये देखिए ये अरहर की दाल की खेती है। ये सब बाउंड्री की हुई है लोगों की, अलग अलग ऑनरशिप है लोगों के। बहुत पहले लोगों ने खरीद लिया था यहाँ पे ज़मीन। वो देखिए गजब, देखिए मोर था ये, मैं भी डर गया था। अच्छा, यहाँ पे गागला, ये गागला मतलब होता है एक तरह का अरबी होता है, जो धौलास का बहुत ही फेमस अरबी होता है। तो ये गागले की खेती हो रही है, आप देखिए। और ये गागले के साथ साथ इसमें हल्दी भी लगाया गया है। ये गागले और हल्दी की खेती हो रही है। आइए सामने से दिखाते हैं। देखिए ये पत्ते बिछाए जाते हैं ना, ये मॉइस्चर के लिए। इसके बीच बीच में भिंडियाँ लगाई गई है, भिंडी है और भी अलग अलग प्रकार के। देखिए ये भिंडी लगाई गई है। तो ऐसे किसी का खेत पड़ा हुआ है तो जैसे आपस में बात करके यूटिलाइज हो जाता है, खाली पड़ा हुआ खेत एटलीस्ट यूज़ हो जाता है खेती सब्जियां लगाने के पर्पज़ से। कड़ी पत्ता की खेती हो रही है। अब कड़ी पत्ता तो आपने, ये तो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। देखिए ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, करीब से देखिए। कड़ी पत्ते का ये पूरा जंगल है यहाँ पे। कड़ी पत्ता जस्ट लाइक ग्रास इस तरीके से यहाँ पे होता है। आपको जितना कड़ी पत्ता चाहिए उतना यहाँ से आप पिक कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। फ्रेश कड़ी पत्ता। नीचे थोड़ा सा आपको व्यू नज़र आ रहा होगा नदी का, हल्का सा। तो आइए थोड़ा करीब से देखते हैं। इवन नदी की आवाज़ भी आ रही है। ये सब देखिए, ये सब ट्रेक्स है। ये सब पानी की पाइपलाइन कितनी मोटी है, पानी की पाइपलाइन भी यहाँ से क्रॉस कर रही है, क्योंकि ऊपर से स्रोत का पानी आता है। ये देखिए गांव वालों का छोटा छोटा ये गाय रखने का एक जगह बना रखा है उन लोगों ने। देखिए हम नेचर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, और भी करीब जा रहे हैं अभी हम फुटहिल्स में। और बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी आपको चिड़ियों की। ये देखिए व्यू। एक घर वहाँ पे है, ये देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है, और मैं वहाँ तक जा चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत पहले एक बार मैं, और बहुत पहले की बात है, मतलब 3-4 साल पुरानी बात है, तब मैं गया था वहाँ पे। ये है नीचे रिवर। ये देखिए यहाँ पे भी किसी ने लिया होगा ये बाउंड्री करा के। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे लोगों का मिथ है कि यार प्रॉपर्टी मेरी कब्जे में चली जाएगी, कोई कब्जा कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई किसी के प्रॉपर्टी को कब्जा कर ले। अगर आपके पास लीगल राइट्स है तो फिर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के उसकी बाउंड्री करा के लॉक करके आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए गांव वालों का खेत, जो मैंने बताया आपको, चौकी गांव के ठीक पीछे ये खेत है उनका। यहाँ पे खेती करते हैं वो लोग। ये तोर, वही अरहर की दाल की खेती हो रही है। और ये कड़ी पत्ते आपको हर जगह नज़र आते थे। पिछला हिस्सा बैक साइड ऑफ द विलेज।
आगे दूध का काम करते हैं लोग, मिल्क मैन्स आर देयर। ये सब ट्रेकिंग का रास्ता है ऊपर जाने का। यहाँ पे एक मंदिर भी है ऊपर। यहाँ पे भी बसा हुआ इलाका है, लोगों का खेत है। अगर आप कभी धौलास आए हैं तो आप अगर उतने ही एरिया में घूमे हैं धौलास में, तो ये नहीं आपको आइडिया होगा कि इतना अंदर जाके भी यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ तक लोगों ने लैंड परचेज़ किया हुआ है। आज नहीं, आज से कई साल पहले लोगों ने यहाँ पे लैंड परचेज़ कर लिया था। ये एरिया अंदर, ये चौकी गांव का ही एरिया है और ये डेंस फॉरेस्ट है चारों तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेंस फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट के बीच में ये छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल या फार्म लैंड है और मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ अच्छा बने। अभी तो फ़िलहाल किसी ने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन हो सकता है होपफुली, क्योंकि बिजली के खंभे वगैरह भी है यहाँ पे। ये नीचे बरसाती नदी है और ऑब्वियसली यहाँ पे जंगली जानवर भी आते होंगे। मैंने कभी देखा नहीं है पर्सनली, लेकिन हाँ आते तो होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल डेंस जंगल है और बड़ा ही एडवेंचरस जगह है। अगर आप इस रास्ते को मतलब फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वाले रोड को, तो आगे बहुत आगे जाके ना ट्रैकिंग शुरू हो जाती है एक, जहाँ पे आपको प्रॉपर नदी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो मतलब जंगल के बीच से ही निकलना होता है दूसरे एरिया में पहुँचने के लिए। मैं एक बार जा चुका हूँ यहाँ पे, बहुत एडवेंचरस है। इवन यहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग इस रास्ते से अपने खेत के लिए जाते हैं। आगे लोगों के खेत भी हैं जहाँ पे वो खेती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने प्लॉटिंग भी बहुत पहले की थी। यहाँ पे देखिए खंबे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे लोगों के प्लॉट्स हैं अपने। तो ऐसे लोकेशन में जनरली बहुत लोग चाहते हैं कुछ सेक्लूडेड एरिया में प्लॉट्स बनाना। ये कितने गौर से सुन रही है मेरी बात। हेलो। तो बिल्कुल शांत इलाका है, बिल्कुल जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ। ये हाथी पाँव, इसके ठीक पीछे हाथी पाँव, आपने सुना होगा मसूरी के साथ लगता हुआ हाथी पाँव एरिया है, तो इसके ठीक पीछे हाथी पाँव है। और आप बिल्कुल चारों तरफ से जंगल से घिरे हुए हैं। ये देखिए ऑल अराउंड फॉरेस्ट। बिजली के तार ऑलरेडी हैं यहाँ पे। देखिए अंदर लास्ट में किसी ने वहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाया है, अभी बनाना शुरू किया आई थिंक। तो उन्होंने अपने लिए बिजली का कनेक्शन लिया है, बिजली के तार जा चुकी है वहाँ पे। अब कई लोग ऐसे हैं मतलब जो ये चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसी किसी जगह पे आप लैंड दिला दो जंगल के किनारे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। मतलब अगर किसी को बड़ी ज़मीन चाहिए 3, 4, 5 बीघा, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। बट छोटी ज़मीनें यहाँ पे मुश्किल है मिलना। लाइक अगर कोई 100-200 गज मांग रहा है लाइक छोटा सा अपना कॉटेज बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे मिलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली चौकी गांव में देयर इज़ वेरी लिमिटेड प्लॉट्स। तो जनरली जो लोग, जैसे मैं खुद हरियावाला में रहता हूँ, तो वो चौकी गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले, 1-1.5 किलोमीटर पहले है। तो चौकी गांव में या तो लोगों के खेत हैं या इस तरह की बड़ी बड़ी प्लॉटिंग है जहाँ पे आपको 500-600 गज, 1000 गज से नीचे प्लॉट मिलता नहीं है। और रीसेल में बहुत कम लोग यहाँ पे प्लॉट्स बेचते हैं। तो आइए वापस चलते हैं अब हम चौकी का एक दूसरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। ये एक पार्ट था और एक दूसरा पार्ट अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। अब ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, ये फॉरेस्ट वाला पार्ट जो बिल्कुल फुटहिल्स है आपका, ये पहाड़ों का फुटहिल्स है और हम फॉरेस्ट के बीच में हैं। और अब हम चलेंगे एक दूसरे एरिया में जहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स भी बने हैं, कुछ मॉडर्न हाउसेस भी बने हैं
और कुछ सेलिब्रिटीज़ के अपने बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे आज। इधर का एरिया एक्सप्लोर करके हम वापस दूसरे एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चौकी का एक दूसरा पार्ट है, तो आइए चलते हैं अपने दूसरे वाले एरिया में। इस दिखाता हूँ आपको। 6 बज रहे हैं आज अभी। तो ये है चौकी गांव का दूसरा पार्ट, मतलब ये भी चौकी गांव में ही आता है, बट इसके लिए एक अलग सड़क आती है। और ऐसे इस तरह से यहाँ भी प्लॉटिंग हो चुकी है। ऐसे लोगों ने यहाँ पे बहुत ही शानदार फार्म हाउसेस बनाया हुआ है। ये हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल, आपने सुना होगा नाम यहाँ पे कभी। तो आइए चलते हैं हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल, देखते हैं कि कैसा है ये हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल। हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल जाने के लिए ये छोटी सी सड़क है, लगभग 15 फीट की, मैक्सिमम 15 फीट की सड़क है। 15 से 18 फीट की सड़क है। और इसके रास्ते में इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से ऐसा नज़ारा है। एक तरफ जंगल है पूरा, रिजर्व फॉरेस्ट है, और एक तरफ लोगों के मकान हैं। हम हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंचने वाले हैं। बड़ा ही शांत इलाका है। अभी 6 बज रहा है, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल लोग सो रहे हैं, सुकून की नींद ले रहे हैं, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सामने कुछ रिजॉर्ट्स भी हैं, तो वैसे बाहर से पता नहीं चलता है, बट आप जब अंदर आओगे तो काफ़ी डेवलपमेंट्स है यहाँ पे। आप जब अंदर आते हो, चौकी गांव के मेन रोड से जो सड़क भिधौली को कनेक्ट हो रही है, दूंगा, वहाँ से जब आप अंदर आते हैं धौलास से आते हुए, तो ये वाला एरिया आएगा आपका चौकी गांव। ये नज़ारा है यहाँ पे। खास करके उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता है कि धौलास या उसके आसपास का इलाका बिल्कुल शांत है, और लेकिन एक्चुअली शांति ही पसंद है लोगों को, और शांति में ही मज़ा है। शांत माहौल में ही यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। ये स्कूल की बाउंड्री है, गेट लगा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है। और आइए हम चलते हैं स्कूल का थोड़ा सा, ये यहाँ से हम साइड से एंट्री लेते हैं। ये स्कूल है, दिस इज़ हाईक्यू इंटरनेशनल स्कूल। ये है वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन। इस स्कूल के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये स्कूल एक्चुअली सेंट्रल एकेडमी, आपने सुना होगा, इट्स इन रांची। तो सेंट्रल एकेडमी रांची का ही एक ब्रांच है, और सेंट्रल एकेडमी के ऑनर हैं मिस्टर चतुर्वेदी। उन्होंने ये मतलब स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले। ये देखिए यहाँ पे इनका सारा डिटेल है। तो ये श्री हरि नारायण चतुर्वेदी जी का ये है, उपनाम है डॉक्टर हरीश सांकृत्यायन। और इन्होंने ये लिखा है कि इसमें आप इस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते, ख़रीद बिक्री नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बुद्धा फाउंडेशन जो एक बोध गया 1976 वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन की प्रॉपर्टी है, और इसकी ख़रीद बिक्री हो नहीं सकती है। अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान है, बुद्धिस्ट। बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर कोई स्कूल चलाने में इंटरेस्टेड है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया है ये, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल चलाया जा सकता है, और एक बहुत ही अच्छे लोकेशन में लोकेटेड है। तो आइए चलते हैं अब दूसरे एरिया में, जहाँ मैं आपको और भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कुछ इस एरिया को और भी कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा।
तो ये जब हम धौलास की तरफ से आते हैं तो ये वाली सड़क आती है, और फिर ये ऐसे सड़क ऐसे, ये हाईक्यू इंटरनेशनल का बोर्ड आता है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो हाईक्यू इंटरनेशनल पहुँच जाएंगे, और स्ट्रेट जाएंगे तो आप पौंधा गांव निकल जाएंगे, जो बिधौली से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे एक शानदार सा फार्म हाउस बना हुआ है। अब ये लोगों ने अपने प्लॉट्स तो यहाँ पे सबने डिमार्केशन किया हुआ है, ऑलरेडी फेंसिंग की हुई है। हो सकता है भविष्य में ये लोग यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाएं। और एरिया देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कितनी ज़मीन है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। सारी ज़मीनें ऑलरेडी बिकी हुई है ऑलरेडी, और रीसेल में भी इवन कोई बेचता नहीं है यहाँ पे। और कुछ ज़मीनें गांव वालों की हैं, तो गांव वाले उसमें खेती करते हैं, वो बेचना नहीं चाहते। कुछ ज़मीनें ऐसी है जिसका रास्ता बंद है, मतलब फ्रंट किसी और का है और अंदर की ज़मीन किसी और की है, तो वो सिर्फ खेती कर सकता है, वो जा नहीं सकता अपनी ज़मीन पे। ये प्रॉपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रास्ता है, तो ये रास्ता ऐसी हमेशा मे भी शायद ऐसे ही रहे, या फिर हो सकता है अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे तो इसको पक्का भी करा सकती है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअली आप इसको पक्का नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही रहेगा। और इतनी ही चौड़ी सड़क आपको यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर की ड्राइव है, एडवेंचरस ड्राइव है, जंगल की ड्राइव है। बहुत ही मज़ा आता है ड्राइव करने में, और आप सीधा पौंधा निकल सकते हैं यहाँ से। ये एक फार्म हाउस है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। पहले किसी यूके बेस्ड एक NRI है उनका था, अब उन्होंने इसको किसी और को दे दिया है, और काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस के नेक्स्ट में आपने नाम सुना होगा, एक मूवी डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका फार्म हाउस है। इस जगह रिजर्व फॉरेस्ट है, पैरेलली हम चल रहे हैं। ये रास्ता चली जाती है पौंधा बिधौली। ये फार्म हाउस है मातोश्री। तो ऐसे सेक्लूटेड एरियाज़ में भी लोगों ने अपना अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, लग्जरी फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो नेचर में जिसे रहना है, नेचर का मज़ा लेना है, तो उसे ऐसे नेचर में आना ही पड़ेगा। ये इनका सेपरेट रास्ता है, मैं आपको सिर्फ बाहर से इसका व्यू दिखाऊंगा। अंदर आपको थोड़ा थोड़ा एलिवेशन नज़र आ रहा होगा। ये सारे फार्म हाउसेस ही हैं, ये इनका फार्म हाउस है। व्यू देखें आप, फॉरेस्ट का व्यू। हाँ, इस लोकेशन से आपको माउंटेन नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये आगे हम और नीचे की तरफ जा रहे हैं। इवन आप अगर ट्रैकिंग करना अगर आप पसंद करते हैं तो ये रास्ता बहुत आगे तक चला जाता है। फ़िलहाल मैं आपको ये फार्म हाउस और अच्छे से दिखाना चाह रहा हूँ। ये है इस तरह से। तो चलते हैं वापस धौलास की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको ये मेरा चौकी गांव पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। जो भी जानकारी मैं दे सकता था आपको यहाँ के बारे में, वो मैंने आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। और आगे भी मैं आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता रहूँगा, और ऐसे ही कुछ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा अपने चैनल के द्वारा। तो मेरे चैनल को आप कंटिन्यू वॉच करें, देखें और सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर के साथ इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज आपने देखा कि एक विलेज जहाँ पे
अच्छे मकान भी हैं, अच्छे रिज़ॉर्ट्स भी हैं, खेत भी है, खलिहान भी है, अच्छी सड़कें भी है और देहरादून जैसी जगह के बिल्कुल पास में है। तो मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी या आप यहाँ पे आएँ प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, लेकिन हाँ, आप यहाँ ज़रूर आएँ, एक्सप्लोर करें इस जगह को। प्रॉपर्टी भी मिलती है यहाँ पे, कभी-कभी प्रॉपर्टीज़ भी के भी ऑप्शंस होते हैं इस गांव में। और डेफिनेटली अब वो टाइम मतलब जैसे मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया कि मुझे एक 100 गज का छोटा टुकड़ा चाहिए, मुझे मेरा 5 लाख का बजट है, मेरा 10 लाख का बजट है। तो आई एम सो सॉरी टू से यहाँ पे इतनी सस्ती ज़मीन नहीं है अब। यहाँ पे रेट बढ़ चुका है। 4 साल पुरानी बात है जब 4-5 हज़ार रुपये गज में ज़मीन मिला करता था यहाँ पे। अब यहाँ ज़मीन की कीमत महंगी हो चुकी है। तो अगर कोई क्रिएटिव माइंडसेट यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिजॉर्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पे कॉटेजेस बना सकते हैं, आप यहाँ पे होम स्टे चला सकते हैं, आप यहाँ अपने फार्म हाउस में एंजॉय कर सकते हैं, रह सकते हैं। इतना बढ़िया नेचुरल जगह है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सबसे बढ़िया बात यह है। और शहर के पास है, बिजली, पानी, सड़क, एवरीथिंग इज़ हियर। और मैं हूँ हमेशा आपके लिए मदद करने के लिए, आपको हमेशा गाइड करने के लिए। तो मुझे फ़ोन करें और आने से पहले कभी भी अगर स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर फ़ोन करें, जानकारी लें, उसके बाद आप विज़िट करें यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेनी थैंक्स। आपने इतना समय दिया मेरे वीडियो को देखने में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।